हाय एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप के सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका जेके चैलेंज जोन पर। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इंडिया के पॉलिटिक्स और फिजिकल ज्योग्राफी के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है 50 क्वेश्चन जो है कवर करेंगे यहाँ पर, जो जेके एसएसबी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चाहे आप जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हों, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की कर रहे हों, या फिर लैब अटेंडेंट, वाइल्ड लाइफ गार्ड हो गया, जेकेपी कांस्टेबल हो गया, फीमेल सुपरवाइजर हो गया, इन सब की तैयारी कर रहे हैं तो इस टॉपिक में से जो है एग्ज़ाम में ज़रूर सवाल एक दो पूछा जा सकता है और पूछे जाते हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो है वो यहाँ पर लाए हैं। और लास्ट के ऊपर जो है 10 ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, पीवाई क्यों है। लास्ट 40 से 50 क्वेश्चन वो डिस्कस करना है। बाकी बीच में हर वैरायटी के क्वेश्चन जो है कवर करने की कोशिश की है, जिससे आपकी प्रैक्टिस जो है वो अच्छी खासी हो जाएगी। एक कल का क्वेश्चन है, उसे सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं आज के सेशन। तो क्वेश्चन ये था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट अवार्ड फॉर मिलिट्री सर्विस। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास परमवीर चक्र। आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। बहुत सारों ने इसका आंसर जो है करेक्ट किया है, बल्कि सब ने जो जिन्होंने किया है करेक्ट किया है। तो बाकी भी पार्टिसिपेट किया करें। क्वेश्चन ये पीवाई क्यू होता है तो आपके लिए जो है लास्ट पे होता है, तो इसका आंसर ज़रूर किया करें। क्वेश्चन पहला है हमारे पास कि विच सिटी इज़ नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया। तो वो है कोयम्बटूर, लोकेटेड इन तमिलनाडु। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। कोशिश करना खुद से भी साथ में अटेम्प्ट करने की। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि दी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कनेक्ट्स विच फोर मेजर सिटीज़। तो वो कौन कौन सी सिटी हैं? एक दिल्ली, दूसरी मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट, क्वेश्चन नंबर सेकंड का। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडस्ट्रियल सेंटर्स इन इंडिया। तो हमारे पास तीन स्टेटमेंट है यहाँ पे, थोड़ा सा अपडेट किया है। दो स्टेटमेंट में से तीन स्टेटमेंट की हैं। पहले स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि मुंबई पुणे रीजन इज़ नोन फॉर द कॉटन टेक्सटाइल एंड आईटी इंडस्ट्री। यस, पहली स्टेटमेंट जो है वो राइट हो जाएगी। दूसरी स्टेटमेंट में कह रहा है कि जमशेदपुर इज़ एन इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर ऑयल एंड स्टील इंडस्ट्री। यस, दोनों जो है वो ठीक हो जाएंगे। तीसरा देख लेते हैं कि कोलकाता हुगली रीजन डेवलप्ड मेनली ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ पेट्रोलियम रिसोर्सेज। नहीं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हुगली डेवलप्ड मेनली ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ यूट एंड कोयल सोर्सेज, नॉट जो है पेट्रोलियम रिसोर्सेज। ठीक है, तो आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड जो है राइट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए होगा, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली जो है राइट रहेगा इसका। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे तीन स्टेटमेंटें दी गई हैं, इनमें हमें बताना है कि कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो पहली स्टेटमेंट में कह रहा है कि अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल इज ए की फैक्टर इन द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। यस, ये राइट स्टेटमेंट हो जाएगी। दूसरी स्टेटमेंट है कि इंडस्ट्रियल सेंटर्स ऑलवेज डेवलप नियर कोस्टल एरियाज। नहीं, ऑलवेज जो है वो कोस्टल एरियाज में थोड़ी होती है, कहीं आइलैंड पे भी होती है, कहीं कहीं पे कहीं पे होती है। तो ये सेकंड ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। थर्ड में देख लेते हैं कि पावर सप्लाई और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज इन्फ्लुएंस इंडस्ट्रियल लोकेशन। यस, ये ठीक हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट और थर्ड, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। फर्स्ट एंड थर्ड ओनली जो है राइट रहेगी। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास कि विच रेफरेंस टू इंडस्ट्रियल रीजन कंसिडर द स्टेटमेंट्स। यहाँ पर तीन स्टेटमेंट दी गई हैं, हमें बताना है कि विच ऑफ दिस स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि छोटा नागपुर रीजन इज रिच इन मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। यस, पहला जो है ये राइट हो जाएगी स्टेटमेंट। दूसरे कह रहा है कि बेंगलोर इज नोन एज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। यस, दूसरी भी राइट हो जाएगी। तीसरी है कि अहमदाबाद इज ए मेजर सेंटर ऑफ जूट इंडस्ट्री। नहीं, गलत हो जाएगा। अहमदाबाद जो है इज ए मेजर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, नॉट जूट। नॉट जूट का जो है कोलकाता और वेस्ट बंगाल साइड जो है इंडस्ट्री वगैरह है। तो ये इसका तीसरा गलत हो जाएगा, यानी पहला और दूसरा ठीक हो जाएगा। ओनली फर्स्ट एंड सेकंड और राइट। क्वेश्चन नंबर 5 का ए राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास के, यहाँ पर भी स्टेटमेंटें दी गई हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया। तो इनमें से हमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो हमें आंसर करना है। पहली स्टेटमेंट में कह रहा है कि रोडवे आर द मोस्ट वाइडली यूज मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। यस, बिल्कुल ये राइट हो जाएगी। सेकंड में कह रहा है कि रेलवे आर सूटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट और बोल की गुड्स। यस, ये भी ठीक हो जाएगा। रेलवे जो है होते ही लॉन्ग रूट के लिए जो है, लॉन्ग डिस्टेंस रूट के लिए होती है। तो ये दूसरा भी ठीक हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि इनलैंड वाटरवेज प्ले नो रोल इन इंडिया ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये गलत हो जाएगा। कहीं ना कहीं जो है वाटर जो है वाटर लैंड जो है वाटरवे जो है ट्रांसपोर्टेशन में सपोर्ट करता है इंडिया को, स्पेशली इन सर्टन रीजन्स लाइक गंगाज, ब्रह्मपुत्र एंड अदर रिवर्स एंड कनाल्स वगैरह। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रोल प्ले करता है। तो ये गलत हो जाएगी यहाँ पे। तो सिर्फ ओनली फर्स्ट और सेकंड जो है राइट होगा, यानी कि ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास के, विच पोर्ट इज़ नोन एज द जूल ऑफ ऑल पोर्ट्स एंड इट्स ए नेचुरल हार्बर। तो वो है विशाखापट्टनम। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 7 का।
तो अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर भी स्टेटमेंट है हमारे पास कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट में क्या आ रहा है, 3 स्टेटमेंट है, इनमें हमें बताना है जो करेक्ट स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट में क्या आ रहा है कि नेशनल हाईवेज आर मेंटेन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यस ये राइट हो जाएगा। सेकंड में क्या आ रहा है कि एयर ट्रांसपोर्ट इज द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर हैवी गुड्स, नहीं गलत हो जाएगा। हालांकि है थोड़ा सा एक्सपेंसिव मोड है, लेकिन इतना भी नहीं है कि आप जो है इतना कह सकें कि चीपेस्ट मोड जो है उसके बनस्बत जो है सबसे ज़्यादा जो है ट्रेडिंग जो है ये पोर्ट्स और शिपिंग वगैरह के जो है कम दाम में हो जाती है, तो इस वजह से ज़्यादा। लेकिन ये ऑप्शन भी जो है गलत हो जाएगा इनके नज़रिए से। तो आंसर आगे देख लेते हैं कि तीसरा है कि पोर्ट्स हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, यस जो है ये बंदरगाहें वगैरह जो है ये काफ़ी हेल्प करती हैं इंटरनेशनल ट्रेड्स में, तो ये भी राइट हो जाएगा। और दूसरा गलत रहेगा, पहला और तीसरा राइट हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड ओनली जो है वो राइट होंगे, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि विच इज़ द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन इंडिया, तो वो है इंडियन रेलवेज। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास कि दीज आवर माइंस इन राजस्थान और फेमस फॉर, तो वो फेमस है जिंक और लीड के लिए। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 10 का। अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर भी स्टेटमेंटें दी गई हैं, उन्हें हमें बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है रिगार्डिंग किसकी, विद रेफरेंस टू रेल ट्रांसपोर्ट कंसिडर दिस स्टेटमेंट्स। पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि इंडियन रेलवेज इज मोस्ट ऑफ द लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन द वर्ल्ड, यस ये ट्रू हो जाएगी स्टेटमेंट पहली। सेकंड स्टेटमेंट में कह रहा है कि रेलवेज हेल्प इन रीजनल डेवलपमेंट, यस ये भी राइट हो जाएगा। और तीसरी में कह रहा है कि रेल ट्रांसपोर्ट इज़ फास्टर देन एयर ट्रांसपोर्ट, नहीं गलत हो जाएगा, एयर ट्रांसपोर्ट जो है वो ज़्यादा फास्टर है एज कम्पेयर टू रेल ट्रांसपोर्ट। तो तीसरा गलत हो जाएगा, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड ठीक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर भी हमें स्टेटमेंटें दी गई हैं, फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जियोग्राफी। पहली स्टेटमेंट में कह रहा है कि माउंटेन एक्ट्स एज नेचुरल बैरियर, यस ये जो है राइट स्टेटमेंट हो जाएगी। दूसरी स्टेटमेंट है कि प्लेन्स आर सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर एंड सेटलमेंट्स, ये भी राइट हो जाएगी, दो राइट हो जाएंगे पहली और सेकंड। तीसरी है कि डेजर्ट रिसीव हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, कहाँ से रेनफॉल जो है रिसीव करेगा, अगर रेनफॉल रिसीव करता होता तो वो डेजर्ट क्यों होता, इसलिए आंसर तीसरा गलत हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड जो है राइट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए 1 एंड 2 ओनली जो है राइट होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर भी स्टेटमेंटें दी गई हैं, तो इन्हें हमें बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, रिवर पहली स्टेटमेंट है रिवर एंड इंपॉर्टेंट फॉर इरिगेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, यस ये राइट हो जाएगा। उसके बाद सेकंड वाली है कि क्लाइमेट इन्फ्लुएंस वेजिटेशन एंड एग्रीकल्चर, बहुत ही काफ़ी इफेक्ट पड़ता है क्लाइमेट का, तो होता ही है, ये भी राइट हो जाएगा। तीसरी है कि लैटिट्यूड हैज़ नो इफेक्ट ऑन क्लाइमेट, तो ये भी हाँ बहुत फ़र्क पड़ता है इससे भी। इसका क्या होता है कि रिसीव जो है सनलाइट अगर ज़्यादा से जो है ले लेता है तो उसका वार्म वगैरह हो जाता है, कम लेस जो है सनलाइट वगैरह जहाँ पर पड़ती है वहाँ पर कोल्ड होता है, तो ये अफेक्ट पड़ता है, तो यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, ये गलत हो जाएगा। आंसर इसका हो जाएगा फर्स्ट, मतलब फर्स्ट और सेकंड राइट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच नेशनल हाईवे इज़ नोन एज द लाइफ लाइन ऑफ म्यांमार इंडिया ट्रेड, तो वो है नेशनल हाईवे 39, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये जो हाईवेज जो हाईलाइटेड हाईवेज हैं तो उनको एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, तो ये सारी जो है वो आप देख लेना, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर भी स्टेटमेंटें दी गई हैं, तो 3 स्टेटमेंटें हमें बतानी है कि करेक्ट स्टेटमेंट है जो है वो बतानी है। पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि इंडस्ट्रियल सेंटर्स ऑफन डेवलप नियर मेजर ट्रांसपोर्ट रूट्स, यस ये ट्रू हो जाएगी। दूसरी में क्या कह रहा है कि कोस्टल रीजन्स आर सूटेबल फॉर पोर्ट बेस्ड इंडस्ट्री, यस ये भी ठीक हो जाएगी। तीसरी में कह रहा है कि हिली एरियाज आर आइडियल लोकेशन फॉर हैवी इंडस्ट्रीज, नहीं ये नहीं होगी, ऑप्शन जो है सी इसका राइट हो, सी सॉरी तीसरा गलत हो जाएगा, ऑप्शन जो है ए राइट हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली राइट हो जाएगा, क्योंकि हिली एरिया में होगा वहाँ पर हर तरीके की जो है वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, ट्रांसपोर्टेशन के और भी बहुत सारे मसाइल होते हैं, तो वेदर का भी बड़ा इशू होता है, तो इसलिए वहाँ पर जो है ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है राइट रहेगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर भी स्टेटमेंट के ऊपर है कि यहाँ पर क्या कह रहा है कि स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग इंडस्ट्रियल लोकेशन के ऊपर है। पहला है कि चीप लेबर इनकरेज इंडस्ट्रियल ग्रोथ, यस ये तो है, चीप लेबर चीप पीपल जो भी है सब जो है ये जो है स्टेटमेंट जो है ये ठीक कह रही है। दूसरी स्टेटमेंट में कह रहा है कि मार्केट अवेलेबिलिटी हैज़ नो रोल इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, क्योंकि नहीं ये गलत हो जाएगा, मार्केट का होना इंडस्ट्रियल के इर्द गिर्द या इंडस्ट्री जो है मार्केट के नियर होना वो ज़रूरी है, तो ये पहला दूसरी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। तीसरी देख लेते हैं,
इसमें कह रहा है कि कैपिटल अवेलेबिलिटी इन्फ्लुएंस इंडस्ट्रियल लोकेशन, यस ये ज़रूरी है। तो फर्स्ट और थर्ड जो है राइट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए जो है क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि द नेशनल वाटरवे फर्स्ट कनेक्ट्स, तो वो है इलाहाबाद टू हल्दिया। इलाहाबाद जो है वो उत्तर प्रदेश में है और हल्दिया जो है वेस्ट बंगाल में है। तो ये हो जाएगा यानी कि उत्तर प्रदेश टू वेस्ट बंगाल। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 17 का। अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर भी स्टेटमेंट दी गई है, हमें बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कितनी है यहाँ से। तो दुर्गापुर एंड बारकाऊ आर इंपॉर्टेंट स्टील प्लांट्स इन इंडिया, यस ये राइट हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट है हमारे पास कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज मेनली कॉन्सेंट्रेटेड इन साउथ इंडिया ओनली, नहीं गलत हो जाएगा ये ऑप्शन हमारा सेकंड वाली। तो थर्ड देख लेते हैं कि हैवी इंडस्ट्रीज आर जनरली लोकेटेड नियर रॉ मटेरियल रिसोर्सेज, यस ये ठीक हो जाएगा। तो फर्स्ट और थर्ड जो है वो ऑप्शन हमारा जो है स्टेटमेंट ठीक रहेगी, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट जो है हमारा ए जो है राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास कि द ग्रैंड ट्रंक रोड वाज ओरिजिनली बिल्ड बाई, तो वो शेर शाह सूरी के द्वारा बिल्ड की गई थी 16th सेंचुरी में, अफगान रूलर थे ये। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच इज़ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया, तो वो जो एयरपोर्ट है वो कौन सा है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली। तो बिजिएस्ट एयरपोर्ट जो है वो दिल्ली में है, आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि दी कौन कैन रेलवे कनेक्ट्स विच टू सिटीज़, तो वो सिटीज़ है रोहा एंड मैंगलोर है, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ रोड इन इंडिया, तो वो है केरला, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर भी स्टेटमेंटें दी हैं, 3 स्टेटमेंट है, वो हमें बतानी है कि कितने स्टेटमेंट जो है वो राइट है। पहली स्टेटमेंट में क्या रहा है कि रोड्स प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस, यस बिल्कुल राइट हो जाएगा ये। दूसरा कह रहा है कि रेलवेज आर लेस फ्लेक्सिबल देन रोड ट्रांसपोर्ट, लेस, हाँ ये भी ठीक हो जाएगा कहीं ना कहीं। तो तीसरा कह रहा है कि वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, नहीं गलत हो जाएगा, कई महीनों लग जाते हैं जो है जो शिपिंग वगैरह करते हैं, तो बड़े कुछ टाइम बड़े इतना अरसे के बाद आते हैं, तो ये गलत हो जाएगा इसका आंसर। फिर सिर्फ जो फर्स्ट और सेकंड राइट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि विच सिटी इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवे, तो वो हो जाएगा सिटी मेलीगांव, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि निवेली पावर प्लांट इन तमिलनाडु यूज विच टाइप ऑफ कोल, तो वो है लिग्नाइट, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पोर्ट्स, पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि मुंबई इज ए नेचुरल हार्बर्स, यस राइट हो जाएगा। चेन्नई इज एन आर्टिफिशियल पोर्ट, यस ये भी राइट हो जाएगा। कंडला द पोर्ट वाज डेवलप्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस, यस ये भी राइट हो जाएगा। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीनों ही राइट हो जाएंगी, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर भी स्टेटमेंटें दी हैं, यहाँ पर 3 स्टेटमेंटें दी हैं, हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। पहले स्टेटमेंट में क्या आ रहा है कि पाइपलाइंस आर यूज टू ट्रांसपोर्ट पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, यस राइट हो जाएगी ये। दूसरी में कह रहा है कि पाइपलाइन रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, बिल्कुल पाइपलाइन के जैसे जो है रिड्यूस हो जाता है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये भी राइट हो जाएगा। तीसरा है कि पाइपलाइन कैन ट्रांसपोर्ट सॉलिड गुड्स लाइक कोल, ना पाइपलाइन से सॉलिड चीज़ कहाँ से आएगी, लिक्विड जो है वो वही ट्रांसपोर्ट होता है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा इसका ओनली फर्स्ट एंड सेकंड जो है राइट, ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि विच इज़ द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू हैव ए मेट्रो रेल, तो वो सिटी है कोलकाता, जो कि इसमें चलाई गई थी 1984 में लगभग, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 28 का। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास कि दी वाइजाग स्टील प्लांट इज़ यूनिक बिकॉज इट इज़ ए शोर बेस्ड स्टील प्लांट, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 29 का। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि विच स्टेट इज़ नोन एज द सोया रीजन ऑफ इंडिया, तो वो है मध्य प्रदेश, आप इसे सोयाबीन स्टेट ऑफ इंडिया भी कह सकते हैं मध्य प्रदेश को, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर स्टेटमेंटें दी गई हैं अबाउट दी हिमालयाज। पहला स्टेटमेंट में कह रहा है कि दी हिमालयाज एक्ट एज ए नेचुरल बैरियर टू इंडिया, यस राइट हो जाएगा ये। दूसरा है कि दी ग्रेटर हिमालयाज आर नोन एज दी हिमाद्री, ये भी जो है राइट हो जाएगा। तीसरी में कह रहा है कि दी शिवालिक रेंज इज ए हाईएस्ट रेंज ऑफ दी हिमालयाज, नहीं ये गलत हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, तो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया इज द ओल्डेस्ट जियोग्राफिकल फॉर्मेशन, तो वो है पेनिनसुलर प्लेटो, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 32 का।
अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट थार डेजर्ट। तो पहले इसमें के रिलेटेड 3 स्टेटमेंट दी है, हमें बताना कि कौन सी जो है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो राइट स्टेटमेंट है। पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि लाइज टू दी वेस्ट ऑफ द अरावली रेंज, यस ये राइट हो जाएगी पहली। दूसरी कह रहा है कि इट रिसीव्स वेरी लो रेनफॉल, बिल्कुल लो रेनफॉल जो है रिसीव करता है ये डेजर्ट था, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। तीसरा कि इट इज़ ए कोल्ड डेजर्ट, नहीं ये जो है हॉट डेजर्ट है और ये इसका वेरी हाई टेम्परेचर ड्यूरिंग समर जो है बहुत हाई टेम्परेचर होता है, तो ये जो है इसका गलत हो जाएगा। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड ओनली जो है वो करेक्ट रहेगा। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर एन इंटरनेशनल बाउंड्री, इनमें से हमें बताना है, तो वो है छत्तीसगढ़ जो है वो शेयर बाउंड्री नहीं करता, तो इसका आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 34 का। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारे पास, यहाँ पर डिफरेंट क्वेश्चन है, असर्शन और रीजन। असर्शन के आगे ए कोड है और रीजन का जो है वो आर कोड है। ये हमें बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। पहला असर्शन में कह रहा है कि दी पेनिनसुलर प्लेटो इज रिच इन मिनरल रिसोर्सेज, और दूसरा कह रहा है कि रीजन क्या है कि इज कंपोज मेनली ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। यस राइट हो जाएगा ये भी। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि विच फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया इज मोस्ट सूटेबल फॉर टेरेस फार्मिंग, तो वह हिमालयन रीजन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 36 का। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास कि दी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर वाइडर इन गुजरात, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 37 का। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूटी विद ए लेजिस्लेचर, तो वो इनमें से बताना हमें, तो वो है जम्मू एंड कश्मीर, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 38 का। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि दी अरावली रेंज रन इन विच डायरेक्शन रन्स, तो ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स लाइज इंटरली इन द पेनिनसुलर प्लेटो, तो वो है झारखंड, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 40 का। अब यहाँ से आगे हमने जो है स्टार्ट करने हैं JKSSB के PYQ। ये 10 क्वेश्चन जो लास्ट के रहने वाले हैं ये PYQ रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर PYQ का है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्वच्छ भारत मिशन, तो वो था टू क्लीन ऑल रिवर्स बाई 2025, ये जो है मिशन नहीं था, तो आंसर इसका भी हो जाएगा ऑप्शन डी। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास के आफ्टर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन 2019 द यूटी ऑफ लद्दाख डज नॉट हैव ए लेजिस्लेटिव असेंबली, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग इट्स गवर्नेंस, तो वो है ऑप्शन डी में जो है ट्रू हो जाएगा, इट इज़ गवर्नड बाई ए लेफ्टिनेंट गवर्नर, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर मैच दी डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस इन इंडिया विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग इम्पोजिशंस, यहाँ पर एक साइड में दिया है डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस और दूसरी साइड में दिया है इम्पोजिशन ऑफ टैक्सेस, हमें मैच करके इसका आंसर करना है। तो आंसर इसका मैं आपको बता देता हूँ, आप चाहे तो इसे पास करें फिर इसके खुद से भी पहले करें, उसके बाद जो है आंसर आप देख लें, तो आंसर जो है इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हमारे पास कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब यहाँ पर ये ट्विस्ट है कि यहाँ पर ये बताना कि विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट, जो करेक्ट नहीं है वो स्टेटमेंटें बतानी है, एक है, दो है, तीन है, कितनी है। ठीक है, तो जो करेक्ट नहीं है वो पहली और तीसरी, ए और सी जो है करेक्ट नहीं है, बी जो है करेक्ट है, इसलिए बी आंसर हमारा नहीं होगा, फर्स्ट ए और सी आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका राइट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जब पूछा है कि जो करेक्ट नहीं है वो हमें बतानी है, ए और सी जो है करेक्ट नहीं है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास कि विच हिल इन दी वैष्णो देवी मंदिर लोकेटेड ऑन, तो ये जो है त्रिकुटा हिल्स हो जाएगी, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। किसी ने ए टिक किया, एक कटरा नहीं होगा, आंसर इसका त्रिकुटा हिल्स के बारे में पूछा तो त्रिकुटा जरूर याद रखना, आंसर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यहाँ पर हमें जो है ये चार दिए, जलियांवाला बाग, दांडी मार्च, लखनऊ पैक्ट, क्विट इंडिया मूवमेंट, इनको जो है हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखकर आंसर करना है हमें। तो इस आंसर में हो जाएगा पहले सी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी, फिर डी, यानी कि ऑप्शन बी में जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि द फर्स्ट लेजिस्लेटर ऑफ द प्रिंस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज कॉल्ड द राज्य सभा, आंसर उसका हो जाएगा ऑप्शन ए। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द झेलम रिवर, तो वो ट्रिब्यूट ये वेरी नाग जो है ये सोर्स है झेलम रिवर का, ट्रिब्यूटरी नहीं है, तो हमें ट्रिब्यूटरी जो नहीं थी वो हमें बताना था, वो वेरी नाग हो जाएगा, आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहीं पे वो भी देख लेते हैं कि एज पर जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट
2019 यूटी क्रिएटेड विदाउट लेजिस्लेटर इज, तो वो लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग किया था, तो लद्दाख इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें स्टेटमेंट दी गई हैं, वो हमें दो स्टेटमेंट हमें बतानी है कि जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो बतानी है। पहला है कि कुछ डांस इज परफॉर्म टू ऑनर द गॉड लोक देवतास एज ए थिंग्स गिविंग रिचुअल, ये जो है स्टेटमेंट राइट हो जाएगी। दूसरी है कि इट इज़ प्रैक्टिस ऑन फेस्टिवल ओकेजन लाइक ईद एंड रमज़ान डे आर गोइंग, नहीं उस टाइम जो है रोज़े रखे जाते हैं, इबादत वगैरह की जाती है, डांस परफॉर्म ऐसा कुछ नहीं किया जाता, तो ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगी। सिर्फ ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो राइट हो जाएगी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। अगली क्वेश्चन भी यहीं पर है कि विच ऑफ द प्लेस इज़ नोन एज द गेट वे टू द कश्मीर वैली, तो वो जम्मू है, आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। तो यहाँ पर आज के लगभग क्वेश्चन ख़त्म हो चुके हैं, और आपके लिए जो डेली की तरह क्वेश्चन एक रहता है, तो इसका आंसर आपने कमेंट में करना है। ये भी JKSSB PYQ से उठाया गया क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोशिश करना कि सारे इसका आंसर करने की। पूछ रहा है कि गवर्नमेंट स्ट्रेटेजी रिकॉर्डिंग एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स इज कॉल्ड, तो इसका आंसर आपने कमेंट में करना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाकी अगर आपने इस रिलेटेड जो है फिजिकल एंड पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया के लेक्चर बाकी नहीं देखे तो वो देख लें। 1000+ MCQs आपको प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे। एग्जाम में टाइम थोड़ा है, अगर आप लैब अटेंडेंट की भी तैयारी साथ में कर रहे हैं और वाइल्ड लाइफ गार्ड्स वगैरह की या इंस्पेक्टर की भी कर रहे हैं, तब भी आपके लिए ये सिलेबस में मौजूद है। सिलेबस मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट कर दिया है, वहाँ से आप देख भी सकते हैं, तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।